खुलूसे दिल की स्याही लेकर बदीदे तर हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना किताबे दिल के वरक वरक पर हुसैन लिखना। और अगर किताबत का शौक हो तो किताबे सब्रो रजा में इस्लाम, जहां शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। जहां शहीदों का नाम लिखना, जहां शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना, तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। मोहसिनो कौम मिल्लत आली जनाब सैयद इश्तियाक अहमद साहब की बिला की मोहब्बतें हैं कि ये जलसा आपकी खूबसूरत समातों तक पहुंच रहा है। मैं आपको मुबारकबादी पेश करूंगा हजरत अल्लामा मोहम्मद जमील अहमद साहब की बिला आपको मुबारकबादी पेश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जलसा आसमान की बुलंदियों तक पहुंच रहा है। ये खूबसूरत सामईन हमारे निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत इनके दिल में भरी हुई है। अभी देखिए सैयद साहब किबला ये कितनी खूबसूरती के साथ दोनों हाथों को उठाकर मौला इमाम हुसैन को पुकारेंगे। जरा पुकार के दिखाएं, बोले या हुसैन, और आवाज बुलंद हो या हुसैन। फर्रुखाबाद के एक शायर ने कहा कि जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। और शाहपुर वालों मिसरा ले लो कि नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। अफरोज भाई कारी साहब जब ये आवाज फर्रुखाबाद से झारखंड पहुंचती है तो वहां के एक शायर ने कहा कि बनाया रब ने है ऐसा कहां से लाओगे। बनाया रब ने है ऐसा कहां से लाओगे। मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। बनाया रब ने है ऐसा कहां से लाओगे। मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। और शराफतों का लबादा तोड़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। आगे का मिसरा पढ़ता हूं, अगर दिल में मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत जिंदा होगी तो आपकी सांसें या हुसैन की सदाएं लगाएंगी। मिसरा ले ले कि बनाया रब ने है ऐसा कहां से लाओगे। मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। और कारी साहब बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवाजा कहां से लाओगे। हुसैन जिंदाबाद, अरे वाह भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन जैसा नवाजा कहां से लाओगे। अरे भाई किसी को नारा याद है, नारा याद है। अरे किसी को याद है नारा। सिराज भाई सबको कवर करो यार। जिंदाबाद। आप हल्के में मत लीजिए, आपको सिराजिया चैनल कवर कर रहा है। मैं तो समझता हूं कि 1 लाख से ऊपर इनके सब्सक्राइबर, अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आपको देख रहे हैं। शाहपुर में जलसा हो रहा है, मेरे हुजूर मदीने से देख रहे हैं और हमारा ईमान है कि इस जलसे में मेरे हुजूर आते हैं तो मिसरा ले लो कि बनाया रब ने है ऐसा कहां से लाओगे। मेरे हुजूर के जैसा कहां से लाओगे। शराफतों का लबादा तोड़ रखे हो, शरीफ लोगों का शजरा कहां से लाओगे। और बताने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे। जब दोस्तों ये लाओगे की आवाज अपने करीब सीवान पहुंचती है तो वहां के एक शायर कहते हैं कि अली के कद के बराबर कहां से लाओगे। अरे हो यार, यहीं पे हो तो बोलो ना या अली, और आवाज बुलंद हो या अली।
अली के कद के बराबर कहां से लाओगे? बताओ दोषे पैगंबर कहां से लाओगे? अली के कद के बराबर कहां से लाओगे? बताओ दोषे पैगंबर कहां से लाओगे? और उलट के रख दे जो रण में यजीद का लश्कर, वो 6 महीने का असगर कहां से लाओगे? वो 6 महीने का। माशाल्लाह, क्या बात है यार, वाह। अरे भाई जिंदाबाद है, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। उलट के रख दे, उलट के रख दे, उलट के। अली के कद के बराबर कहां से लाओगे? अली के कद के बराबर कहां से लाओगे? अली के कद के बराबर कहां से लाओगे? बताओ दो। अरे यार ये पैसा अगर आपको चाहिए आप ले जाओ, कोई जरूरत नहीं, हम रोज कमाते हैं, लेकिन आप सुनो यार, बोलो। ये इतना खतरनाक माइक है ना, अगर इस पर कोई कलेजा लगा रहा है तो आप कलेजे का इस्तेमाल जरूर करो। हाँ ठीक है ना। हाँ, अली के कद के बराबर कहां से लाओगे? बताओ दोषे पैगंबर कहां से लाओगे? उलट के रख दे जो रन में यजीद का लश्कर, वो 6 महीने का असगर कहां से लाओगे? वो 6 महीने का असगर कहां से लाओगे? आइए हज़रात बड़ी तेजी के साथ 10 से 15 मिनट आपसे, 10 से 15 मिनट आप। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा, ये सर अली का सर है झुकाया ना जाएगा। शायर सुन्नत जनाब मोहतरम भाई अफरोज रज़वी से आप हज़रात ने मुलाकात करी। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गोरखपुर की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली वो बेहतरीन जात जो इस वक्त पूरे मुल्क में मसलक आला हजरत का परचम बुलंद कर रही है। इसे पूरा मुल्क खतीब अहले सुन्नत, खतीब हक़ व सदाकत, मुफक्किर इस्लाम, नाशिर मसलक आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला निज़ामी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के नाम से जानता पहचानता है। हजरत की आमद है। भाई अफरोज साहब ने मौला अली का जिक्र किया है, जरा मोहब्बत भरे अंदाज में सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं और बोल दें या अली। ऐसे नहीं हो लब खामोश तो चेहरा जरूर बोलेगा, हो लब खामोश तो चेहरा जरूर बोलेगा। अली को चाहने वाला जरूर बोलेगा, कोई बोले ना बोले मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा। हाथ को उठाए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम एक अल्लाह के वली के आस्थाने के करीब बैठे हुए हैं, उनके उर्स में बैठे हुए हैं। हजरत एक अल्लाह वाले के पास एक बार कुछ 23 नंबर के बाद वाले जो आते हैं वो पहुंच गए, कहने लगे बाबा जी ये बताएं जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? कहने लगे क्या? कहने लगे कि बाबा जी ये बताएं जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है? तो अल्लाह वाले कहते हैं, अल्लाह के वली कहते हैं, बाबा जी कहते बे पगले तुझे जाने से मतलब कि ज़ेर ज़बर से मतलब, समझ रहे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब मज़ार के करीब बैठे हैं, हम वलियों को मानने वाले हैं, बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, मसलक आला हजरत के सच्चे सिपाही हैं। हमें किसी बात की फिक्र नहीं, हमें किसी बात की गम नहीं। सैयद इश्तियाक अहमद साहब ने बड़ी मेहनतों से ये जलसा सजाया है, मैं उनको मुबारकबादी पेश करूंगा कि आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच रहा है। मैं आखिर मर्तबा आप तक निजामत करने के लिए पहुंचा हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने हुजूर को इतने बुलंद आवाज से पुकारे कि जब आपकी आवाज यहाँ से होते हुए मदीने शरीफ पहुंचे तो सिद्दीक अकबर पुकार उठे, आका गुलाम आपको शाहपुर की सरजमीन से याद कर रहे हैं। सभी लोग हाथों को उठाएं, बच्चा से लेके चच्चा तक। अब शर्म करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया बनाई है, ये चरिंदो परिंद, ये आसमान, ये नहर, ये समंदर, ये तालाब, ये पहाड़ बनाए हैं, हमें और आपको बनाया है, उसी हुजूर को पुकारना है। सभी लोग हाथ को उठाएं जरा मोहब्बत भरे अंदाज में, या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए हज़रात इसी खूबसूरत माहौल में आपके खूबसूरत समातों तक खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला निज़ामी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी आपके खूबसूरत समातों तक पहुंच रहे हैं। जरा सभी लोग हाथों को उठाएं, अल्लाह की बड़ाई कर लें। नारे तकबीर,
आप डाउन क्यों पढ़ते यार? लगा देंगे नारा हम ईमान वाले, सुन्नियों मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अब जिसको यकीन है कि हमारे हुजूर शान वाले हैं, अजमतों वाले हैं, बरकतों वाले हैं, रिफतों वाले हैं, वो हाथ तो उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुकद्दर के आप बच्चे हैं जो मोहम्मद की मदहो सना कर रहे हैं। इलाही सबों को मदीना दिखा दे, यही आज हम सब दुआ कर रहे हैं। था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं बहलोल दाना। फुरेतों का छोटा घिरौदा बनाकर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं सर झुकाने की हाजत नहीं है। ऐ मजबूर मुफलिस चलो शहर तैबा, गुलामों को आका अता कर रहे हैं। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से आप हज़रात ने खूबसूरत बयान समाअत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बज रहे हैं और नबी से मोहब्बत करने वाले सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान इस बाबरकत महफ़िल पाक में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। मुबारकबादी पेश करूंगा अपनी जानिब से, तमाम तरह उलमाए किराम की जानिब से कि आप इस बाबरकत महफिल पाक में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका आना कबूल फरमाए। दोस्तों, ये महफिल मेरे हुजूर की है, आप यहाँ आए हैं। और भाई मैं जो मेरे वो लाइन लाकर जो मेरे बड़े बैठे हैं, मैं आपका छोटा हूँ, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप मानेंगे। अब जलसे का आखिर मामला चल रहा है, आखिर कड़ी भाई अफरोज साहब की नात होगी और खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर अल्लामा मोहम्मद अहमद साहिब क़िबला निज़ामी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी का ये खूबसूरत खिताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जिनका खिताब होता है वो आप तक पहुंचे हैं। मैं आपसे अगर कहूं, अगर मेरी बात आप मान सकते हैं तो अगर हो सके आपसे, तो ये जो सामने कुर्सियां खाली हैं, आप अगर इस पर बैठ जाएं तो आपको मुबारकबादी में पेश करूंगा। अगर कोई गर्मी का मसला है, आप बता दो यार, ये जो कूलर लगे हैं ना, सिर्फ कोई कूलर नहीं चल रहा है, सब बंद पड़े हैं। अगर आप आएंगे मैं आपके लिए कूलर लगवा सकता हूँ यार, कह दूंगा लगा देंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हुजूर की महफिल में बैठना और हुजूर की महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस गर्मी में अगर आप खेल गए तो उस गर्मी से आप बच जाएंगे, उस गर्मी से आप बच जाएंगे। इस गर्मी जहां पर मैदान महशर में गर्मी होगी ना, उस गर्मी से अगर बचने के लिए यहाँ बैठकर उलमाए किराम का पाकीज़ा जिक्र अगर आप सुन लेंगे तो आपका जिक्र सुनना कामयाब होगा, हमारा बोलना कामयाब होगा। अगर आप आ सकते हैं, कुछ पीछे जो मेरे भाई बैठे अगर वो भी आ सकते हैं, मुबारकबादी पेश करूंगा। मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम भाई अफरोज रज़वी गोरखपुरी से कि वो तशरीफ लाए। दफा है कोई जे दौलत लूटता है कोई, मदीना यूं तो जाते हैं हजारों, मदीना देखता है कोई, मदीना यूं तो जाते हैं हजारों,
मदीना देखता है कोई कोई। छोटे भाई हाफिज उसामा मुस्तफ़ा साहब ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मकबूल कलाम को पढ़ा, तो शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। इस कलाम को अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जाता है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। उस मकबूल कलाम को भाई ने पढ़ा। मैं फिर बड़ी तेजी के साथ गुजारिश करूंगा खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम पासबान मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब क़िबला मद्दसल्लहु अली व नूरानी की बारगाह में कि हुजूर खुद कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं, आप हज़रात इस्तकबाल कर लें, अल्लाह की बड़ाई अपने हुजूर को पुकार ले। भाई इधर देखो क्या हुआ यार, इधर देखो, छोड़ो उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई बैठ जा, बस कुछ लोग जाकर मसला हल कर दें, वरना सब जाने से मसला और बढ़ सकता है। ठीक है ना? हाँ, आप बैठे रहे, बैठ जाओ भाई। ये भैया लिखा जाए लिखा जाए मदीना, होकर वजू के साथ पढ़ा जाए मदीना। काबा भी लिखा जाए मदीना, होकर वजू के साथ पढ़ा जाए मदीना। देखा है जो भी शहरे नबी बोल पढ़ा है, आंखों में बसे दिल में समा जाए मदीना। आंखों में बसे दिल में समा जाए मदीना, आंखों में बसे दिल में समा जाए मदीना। हजरत हाफिज गुलाम वारिस साहब क़िबला अल्लाह उसके रसूल और उनके अल्लाह और उसके रसूल और हमारे रसूल के गुलामों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह इन्हें इनका बोलना कबूल फरमाए और मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि साहिब उर्स के फैजान से इन्हें माला माल फरमाए। भाई ये मदीने शरीफ का जिक्र कर रहे थे, उसी मदीने शरीफ का जिक्र कर रहे थे जहाँ पर हजरत इमाम मालिक ने 40 साल गुजारे हैं, जहां पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आका के रोजे के बाहर बैठे होते हैं। तो गुलाम कहते हैं आका आप हिंदुस्तान से चलकर हुजूर के रोजे तक आए हैं, तो रोजे के अंदर तशरीफ ले चले। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैं आका के दर का कुत्ता हूँ, कुत्ते बाहर रहा करते हैं। उसी मदीने शरीफ का जिक्र कर रहे थे जिसके जर्रे खुशगवार हैं, जिसके जर्रे आसमान से आंख में आंख डालकर बात करते हैं, उसी मदीने शरीफ का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह इनका बोलना कबूल फरमाए, हम सबों का सुनना कबूल फरमाए, आपका हमारा हुजूर की महफिल में आना कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहिब क़िबला मद्दसल्लहु अली फर्दुदारी हजरत की आमद है। मैं बड़ी तेजी के साथ आपका वक्त नहीं लूंगा, फहरिस्त बहुत लंबी है और वक्त बहुत कम है, वक्त की जंजीर मेरे गले में लटक रही है। मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाक़ी मदीना जनाब मोहतरम भाई हाफिज उसामा मुस्तफ़ा साहब क़िबला से जो आजमगढ़ की सरजमीन से आप तक पहुंचे हैं, इस्तकबाल कर ले। अल्लाह की बड़ाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। नात जब हजरत हसन पढ़ा करते थे, बैठ कर खुद मेरे सरकार सुना करते थे।